हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ए नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में। वाटर प्यूरिफिकेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंटामिनेट्स एंड पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम रॉ वाटर टू प्रोड्यूस सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, ये एक तरीका का प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मेनली जो हमारा कंटामिनेटेड ठीक है चीज़ें हैं वाटर में, या फिर जो पानी दूषित है, ठीक, उसको हम क्या करते हैं, उसको साफ़ करते हैं। जैसे कि हम समुद्र से इसमें जैसे मान लेते हैं पानी लेके आते हैं, तो उसमें समुद्र में बहुत सारी चीज़ें कि दूषित होती हैं, तो उन सबको हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। ठीक, और जो पानी बचता है उसके बाद उसको हम यूज करते हैं, ठीक है, पीने के लिए। तो जिससे क्या हो, हम जो स्वस्थ रह सकें, ठीक है, और हमारी हेल्थ जो है वो सही रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे कामों में हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस करना पड़ता है, वो होता है वाटर प्यूरिफिकेशन। तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो वाटर प्यूरिफिकेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी सारी गंदगी रहती हैं, ठीक है, उसको हम बाहर निकालते हैं जिससे कि हमें एक साफ़ सुथरा पानी मिल सके। नेक्स्ट बात करते हैं इसके, ठीक है, प्रोसेस स्टेप के बारे में कि कौन कौन से स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। ठीक, कोगुलेशन इसमें क्या करते हैं, पानी को पहले इकट्ठा करेंगे, ठीक, एक टैंक में, उसके बाद वहाँ पर केमिकल वहाँ पर छोड़ेंगे, ठीक, ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, जो डस्ट है, ठीक है, डर्ट है, वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और जो अदर चीज़ें होती हैं वो क्या होता है, वो मतलब सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, जैसे कि कुछ पार्टिकल जो उसमें पानी में मिले हुए हैं वो, ठीक है, वहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस में। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, इसमें क्या होता है, सेडिमेंटेशन। ठीक है, हैवी पार्टिकल सेटल टू द बॉटम, रिमूव ए स्लड। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल होता है, मीन्स पहले जो प्रोसेस में होता है वो क्या, जैसे हम पानी को पहले इकट्ठा करते हैं, ठीक, उसके बाद उसमें जो गंदगी रहती है, ठीक है, जो डर्ट रहता है वो क्या होगा, आपस में धीरे धीरे वो जमने लगता है, ठीक है। तो उससे जो छोटे मोटे पार्टिकल तो सब इकट्ठा हो जाते हैं, और उसके बाद सेडिमेंटेशन में क्या होता है, इसमें जो जैसे कि जब वो इकट्ठा होते हैं तो उनका जो वेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक, तो वो पानी के नीचे बैठ जाते हैं। तो ये होता है इस स्टेप में। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड, वो होता है फिल्ट्रेशन। वाटर पासेस थ्रू फिल्टर्स रिमूविंग रिमेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल। जो फिल्ट्रेशन इसमें स्टेज होता है, इसमें क्या होता है कि जो वाटर हो, ठीक, जो बचा होता है पानी, वो एक फ़िल्टर के थ्रू, ठीक है, वो बाहर निकलता है, ठीक, उसके थ्रू पास किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो कुछ उसमें चीज़ें बच गई हैं, ठीक है, जो रिमेनिंग चीज़ें, जो रिमेनिंग बचा हुआ पार्टिकल, वो भी क्या होता है, उसमें वहाँ से वो अलग हो जाता है, ठीक। फिर आता है डिसइंफेक्शन। इसमें वाटर में क्या किया जाता है, इसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ठीक, जिससे कि क्या हो, जो बैक्टीरिया और फिर वायरस वो क्या हो, वो किल हो जाए, ठीक है, और जो हमारा वाटर है, ठीक, वो पूरी तरीके से प्योर हो जाए। फिर उसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप आता है, ठीक है, जो लास्ट स्टोरेज होता है वो क्या होता है, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा प्योर वाटर है, ठीक, उसको हम स्टोर करते हैं, ठीक, एक टैंक में, ठीक, उसको हम स्टोर करेंगे। उसके बाद जो कंज्यूमर है, जो क्लाइंट है, ठीक है, अभी जो पीपल है, उनको हम वहाँ पर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू। तो ये था हमारा स्टेप ऑफ प्यूरिफिकेशन, ठीक है, जिसमें पहला था कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, जिसमें कि हम पानी को पहले इकट्ठा करेंगे, फिर उसमें केमिकल मिलाते हैं, ठीक, जिससे कि क्या हो, जो उसमें डर्ट वगैरह है वो सब, ठीक है, वो अलग हो जाए। उसके बाद आता है सेडिमेंटेशन सेकंड। इसमें जो हैवी पार्टिकल बचते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, वो पानी के नीचे, ठीक है, बैठ जाते हैं। उसके बाद हम जो वाटर हमारे पास बचता है उसको हम एक फ़िल्टर के थ्रू पास करते हैं, जिससे कि जो बचा कुचा और जो मतलब छोटे मालिक्यूल हैं वो भी, ठीक है, वो भी फ़िल्टर हो जाते हैं, और हमारे पास, ठीक है, जो साफ़ पानी बचता है वो होता है। फिर नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक, मेथड का, जिसमें जो सारे बैक्टीरिया फिर वायरस उसमें हैं, उसमें हम केमिकल छोड़ते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, उसको छोड़ के वहाँ पर जो वायरस या फिर बैक्टीरिया उनको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक, उनको किल कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हम स्टोर करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये था हमारा स्टेप, ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन का। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, सम कॉमन मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। ठीक, कुछ मेथड जिससे कि क्या हो, हम वाटर प्यूरिफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है सबसे कॉमन, बॉइलिंग। ठीक, वाटर इज हीटेड टू किल बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या करते हैं, जो पानी होता है, ठीक, उसको हम बॉयल करते हैं, ठीक, और जिससे कि क्या होता है, वो गर्म होकर उसमें जो बैक्टीरिया फिर वायरस, ठीक है, जो भी कुछ रहते हैं वो, ठीक है, वो किल हो जाते हैं, और इससे हमारा पानी जो होता है वो साफ़ हो जाता है, ठीक है, पीने योग्य हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है क्लोरीनेशन। इसलिए सबसे कॉमन ये भी है, ठीक, इसमें हम क्लोरीन का यूज करते हैं।
इसमें क्लोरीन का यूज करते हैं जिससे कि क्या हो, जो वाटर में ठीक बैक्टीरिया फिर वायरस है वो भी क्या हो, वो किल हो जाए। ठीक, वो सेम बॉलिंग की तरीके का काम करता है, उसमें भी बैक्टीरिया किल करते हैं और वायरस, लेकिन उसमें क्या होता है हम वहाँ पर वाटर को गर्म करते हैं। ठीक, जो पानी होता है उसको गर्म करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं एक तरीके का केमिकल छोड़ते हैं, जैसे कि क्लोरीन जो है, ठीक है, उसको हम छोड़ते हैं जिससे कि जो बैक्टीरिया फिर वायरस है वो किल हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन। वाटर पास थ्रू फिल्टर्स सच एज एक्टिवेटेड कार्बन और मेम्ब्रेन फिल्टर्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। इसमें क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन, ठीक, ये एक मेथड है। ठीक, इसमें क्या करते हैं वाटर को पास करते हैं फिल्टर के थ्रू, जैसे कि बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, ठीक, एक्टिवेटेड कार्बन, और या फिर मेम्ब्रेन फिल्टर्स। ठीक, इसमें क्या होता है बहुत सारे मेम्ब्रेन बने रहते हैं, ठीक, जिससे कि हर एक मेंबर से जो पानी होता है वो पास होता है, और जो उसमें गंदगी रहती है वो, ठीक है, जो इम्प्योरिटी रहती है वो क्या होता है वो क्लीन हो जाता है, ठीक, वो निकल जाता है। तो ये था हमारा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको हम आर के नाम से भी जानते हैं। वाटर इज फोर्स थ्रो ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिमूविंग इम्प्योरिटीज़। इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है, ठीक, उसको हम फोर्सली, ठीक, एक मतलब बहुत पतली सी मेम्ब्रेन रहती है उसके थ्रू पास करते हैं, जिससे कि क्या होता है जो भी सारी चीज़ें रहती हैं वो क्या होती हैं वो निकल जाती हैं, जो भी गंदी रहती है वो सब निकल जाता है, और जो हमारा पानी है वो पूरा एकदम क्लीन रहता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, इसके बाद डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, ठीक, ये क्या है, उसमें होता है वाटर इज हीटेड प्रोड्यूस स्टीम कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड। इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले पानी को गर्म करते हैं, ठीक, जिससे कि क्या हो, जो पानी है वो भाप के रूप में, ठीक, उड़ने लगता है, स्टीम बन जाता है, और जो भाप है उसको हम, ठीक है, एक जगह पे जमाते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं वो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, मतलब पीने के लिए सब कर मतलब सप्लाई कर देते हैं। इसमें मेनली हम पहले पानी को हीट करेंगे जिससे कि जो भी सारे बैक्टीरिया फिर हैं, ठीक, वो सब किल होंगे। फिर और ज़्यादा हीट करेंगे जिससे कि जो पानी होता है वो भाप के रूप में उड़ जाता है। ठीक, तो वो जो उड़ता है वहाँ पर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसको जमा देते हैं। जो कलेक्ट होने के बाद जब वो कलेक्ट हो जाता है तो वो जो कलेक्ट होता है वो क्या होता है वो प्योर वाटर रहता है। ठीक है, तो एक मेथड हो गया है, ठीक, ये। फिर नेक्स्ट है यूवी लाइट। वाटर इज एक्सपोज टू यूवी लाइट किलिंग बैक्टीरिया एंड वायरस। इसमें ये भी नॉर्मल है, ठीक, ये फिजिकल मेथड में आता है, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक, और बहुत ही कॉमन है, जिसमें कि अगर हम वाटर को पानी के मतलब धूप में रख देते हैं जिससे कि जो वाटर में बैक्टीरिया फिर वायरस हैं और या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे क्या होते हैं वो किल हो जाते हैं, और जो हमारा वाटर है वो क्या होता है प्यूरीफाई हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन मेथड थे जो कि हाउस होल्ड में यूज होते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा टॉपिक, ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन इज क्यूरियल फॉर, मीन्स वाटर प्यूरिफिकेशन जो मेथड है, ठीक है, या फिर जो ये प्रोसेस है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, इसका इतना प्रभाव क्यों है, इसका इतना मतलब महत्व क्यों है। फर्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर सेफ्टी। जो हम वाटर पीते हैं, ठीक, वो क्या हो, वो सेफ़ हो, वो क्लीन हो, स्वच्छ हो, उसमें किसी टाइप का वायरस या फिर कोई भी गंदगी उसमें ना हो, इसलिए, ठीक है, करते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन। अब जब जो लोग हैं वो, ठीक, वो साफ़ पानी पियेंगे, स्वच्छ पानी पियेंगे तो उससे क्या होगा, उनका हेल्थ क्या होगा, वो बचा रहेगा, ठीक है, वो उससे वो हेल्थी रहेंगे। ठीक, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और इससे क्या होगा, जो हमारे वाटर का जो हमारा वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक, उससे हम क्या करेंगे अपने इन्वायरमेंट को बचाएंगे, क्योंकि जो हमारा वाटर है, ठीक, उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसका हम प्रॉपर तरीके से यूज कर लेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट भी हमारा बचेगा। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, यूज करते हैं, जैसे कि हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें पानी का बहुत सारा काम लगता है, तो वहाँ पर हमें उस इंडस्ट्री में यूज करने के लिए जो हमें वाटर चाहिए, ठीक है, तो हम उसको जो हमारा नेचुरल वाटर है, ठीक है, उसको यूज करें, या फिर जो हमारे ओशियन वगैरह में पड़ा हुआ है, जो सी वगैरह में पड़ा हुआ है, या तो उसको यूज करें। तो जो हमारे पास जो नदी वगैरह में जो और जो समुद्र वगैरह में पानी है, ठीक, उसका यूज करते हैं, ठीक, इंडस्ट्री वगैरह में, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें वाटर प्यूरीफाई करना पड़ता है पहले, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इरिगेशन, और सिंचाई के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड है इसके द्वारा हम एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंचाई भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है, कि जो वाटर है, ठीक, वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसका प्यूरीफाई करना। यहाँ पर हमारा टॉपिक जो वाटर प्यूरिफिकेशन वो ख़त्म होता है।